एकदम कान को खोल लीजिए और आंख को भी खोल लीजिए और दिमाग को भी खोल लीजिए। ओपन योर ब्रेन, ओपन योर आइज एंड ओपन योर ईयर, है ना। ध्यान से सुनिए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आर यू रेडी? डेली की भांति आज भी हम लोग कुछ सीखते हैं। 4 चीज सीखते हैं ना। एक होता है कोटेशन ऑफ द डे, यानी कोट ऑफ द डे, है ना। एक उदाहरण लेते हैं, किसी का कथन लेते हैं महापुरुषों का, और एक लेते हैं इंग्लिश का शब्द। क्या लेते हैं? इंग्लिश का मीनिंग लेते हैं, ना। और एक लेते हैं हिंदी का शब्द, है ना। और एक लेते हैं जीके जीएस। क्या लेते हैं? जीके जीएस, जो हमको आगे काम आए। और ये ऐसा टाइम है, किस टाइम जो पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और ये जो यहाँ होता है, यहाँ चैतन्य अकेडमी नहीं, जितने बड़े बड़े सैनिक स्कूल हो गए, मिलिट्री हो गए, नवोदय हो गए, जो ब्रांडेड स्कूल है, सब में एक प्रोसेस है। प्रेयर असेंबली में ये चीज होती है, ये चीज होती है, बल्कि और ज्यादा होती है। तो आप लोग को मैं बोला हूं ना कि मैं चैतन्य अकेडमी को इंडिया में नंबर 1 बनाना है, ये सोच है। मतलब अच्छा बनाना है, अच्छा में कमी बच्चे रहे, अच्छे बच्चे रहे, क्या रहे हैं। तो ऐसा सोच है, इस सोच की वजह से हम काम कर रहे हैं इस तरह से। तो आप लोग इतना अच्छा बना दें, इतना अच्छा बना दें, शरीर से भी, मेंटली भी, कि आप जैसा कोई ना हो, कोई न कोई। तो तब होगा जब मैं जैसा कहूंगा वैसा करिएगा, तब वैसा करिएगा तब। समझ रहे बाबू? दिमाग को इतना तेज कर दो ना कि कुछ भी चीज पढ़ो तुरंत याद हो जाए। क्या हो जाए? चलिए आज का थॉट लेते हैं। एक शिव खेड़ा हुए हैं, बहुत बड़े राइटर हुए हैं। वो भारत के ही थे लेकिन अमेरिका में रहते थे। तो उन्होंने किताब लिखी है, और किताब का नाम लिखे है यू कैन विन। क्या नाम रखे हैं? यू कैन विन किताब का नाम है, जिसका मतलब होगा तो आप जीत सकते हो। आप यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। उसी किताब में एक लाइन लिखे हैं, टैग लाइन, उसको मैं दोहराऊंगा, आप भी दोहराइएगा। बोलिए, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये उनका वाक्य है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो अपने काम को अलग ढंग से करते हैं, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। अब समझते हैं थोड़ा। देखिए, एक स्कूल में या एक क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, लेकिन क्या कारण है कि उसी क्लास का 2-4 बच्चे या 1-2 बच्चे बहुत तेज निकल जाते हैं। होता है ना ऐसा, और कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। पढ़ते सब हैं, लेकिन कुछ बच्चे पता चला कि टॉप पे चले गए, वो IIT निकाल लिए, NIT निकाल लिए, IAS बन गए, PCS बन गए, नवोदय निकाल लिए, सैनिक निकाल लिए, विद्या ज्ञान निकाल लिए। और उसी क्लास के बच्चे अपने क्लास में भी नंबर नहीं ला पाते हैं, है ना। रंजीता, क्लास का होमवर्क, जैसे माधव अभी है ना, माधव अभी उसको क्लास का कुछ पता ही नहीं है। क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द डिफरेंट, व्हाट इज द। एक ही क्लास में एक ही किताब पढ़कर एक छात्र बहुत आगे चला गया, सब उसको याद हो गया, और उसी क्लास में उसी टीचर से पढ़कर एक छात्र बहुत कमजोर है। सुन रहे हो? कारण क्या है? तो शिव खेड़ा बताते हैं, अपना बुक पे लिखते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। बोलो मेरे साथ, विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। यानी जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। नहीं करने का मतलब कोई जो सफल होते कोई अलग काम नहीं करते। जैसे अभी दोनों निकाला ना, तेरा आयुष और अनु निकाला ना, दोनों एग्जाम निकाला ना विद्या ज्ञान का। इतना टॉप एग्जाम, पूरे ऑल ओवर यूपी में टॉप एग्जाम, बहुत टॉप एग्जाम है। सब लोग पास नहीं कर पाएगा, लेकिन दोनों ने पास कर लिया। तो क्या कारण है? तो पढ़ने का तरीका अलग है। पढ़ने का तरीका ये लोग भी वही पढ़ता है जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं, या जो भी विजेता होते हैं ना, वो अलग काम नहीं करते। मतलब उनके लिए भी संज्ञा वही है, सर्वनाम वही है, दशमलव जैसे से पढ़ते हो, जितना भी मैथ का सवाल है सब वही है ना। अलग है क्या? सेम बुक है, सेम क्वेश्चन है। अंतर क्या है? पढ़ने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है। समझा रहे हैं ना बाबू? पढ़ने का तरीका अलग है। यानी अब नोट्स बनाइए और नोट्स को याद करिए। क्या करिए? और कुछ जैसे कुछ बच्चे रोज पढ़ते हैं, जैसे आपने सुबह पढ़ा होगा या शाम को भी पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा ये कभी सोचते हो? नहीं। याद किया, याद हुआ नहीं हुआ कोई नहीं, पेज बंद कर दिए। तो जब भी पढ़ने बैठो, मैंने अलग तरीका क्या होता है समझा रहा हूं मैं, कि अलग क्या करते हैं जीतने वाले, वो हिसाब रखते हैं। क्या रखते हैं? तो मैंने आज जैसे पढ़ने आए हो आप, आज प्रेयर में कुछ बताया जा रहा है, आप सीख रहे हो, तो इसका हिसाब रखो कि मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज क्या सीखा। आज मैथ के क्लास में मैंने कौन सवाल सीखा, कौन चैप्टर सीखा। ये करते हैं विजेता। क्या करते हैं? और एक नॉर्मल आदमी जो होता है, जो नॉर्मल छात्र होता है, उससे इससे मतलब नहीं है। पढ़ने आया, प्रेयर किया, क्लास में बैठा, पढ़ाया गया, लिखा, घर गया, बस काम खत्म। क्या सीखा? कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आप लोग डेली का हिसाब रखिए कि मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज क्या सीखा। क्लियर हो गया?
तो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। किसने कहा? शिव खेड़ा। किसने कहा? उनका किताब है यू कैन विन, उसी बुक से लिखा गया है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर बोलिए। विनर्स, विनर्स माने विजेता। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो अपना काम अलग ढंग से करते हैं। ओके, आज कर लेते हैं इंग्लिश वर्ड। क्या लेते हैं? इंग्लिश वर्ड रहेगा फाइंड आउट। क्या रहेगा? फाइंड आउट। बोलिए फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाओ। क्या होता है? पता करो, फाइंड आउट करो किसने काम किया। फाइंड आउट, फाइंड आउट माने पता करो, पता लगाओ या पता करो, पता करो। फाइंड आउट बोलो, कैसे हो जाएगा? फाइंड में आउट लगा देना है, एफ आई एन डी फाइंड, और ओ यू टी आउट। फाइंड आउट, फाइंड आउट। जैसे टीयर आउट था, है ना? टीयर आउट मीन्स फाड़ना। बहुत बढ़िया। शेक आउट मीन्स झाड़ना, झाड़ना। और क्या था? टीयर आउट, शेक आउट, है ना? रन आउट, वेरी गुड, रन आउट, है ना? जैसे पानी खत्म हो गया तो वाटर हैज रन आउट, वाटर हैज। गैस खत्म हो गया, मम्मी गैस हैज रन आउट। चावल खत्म हो गया, राइस हैज रन आउट। उसी प्रकार से फाइंड आउट क्या है? फाइंड आउट मीनिंग, फाइंड आउट मीन्स पता करो। आज का हिंदी का शब्द, हिंदी का लेते हैं आज भी एक मुहावरा लेते हैं। क्या लिखते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। कितने लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? नोबडी एल्स, नहीं पता। देखो नैतिक में टैलेंट भरा हुआ है, कूट के भरा हुआ है, लेकिन ये यूजलेस तब हो जाता है जब आप कंटिन्यू नहीं रहे। कुछ भी कर सकता है बंदा, लेकिन वही लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं, उसमें प्रैक्टिस की कमी नहीं है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता नहीं है। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, चाहे टैलेंट कितना भी हो। क्या होगा वो बताना? वेरी गुड, है ना? काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़ा, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल एकदम नहीं पढ़ा लिखा। जैसे कोई बंदा है गांव घर में भैंस चराने वाले, है ना? जैसे आदित्य के पापा मान लो, उनको दे दो पढ़ने के लिए, एक बहुत बढ़िया बुक है यू कैन विन, पढ़िए, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उनको दे दो, किताब लेकर दे देना, पापा देखिए बहुत अच्छा बुक है, इसको पढ़िएगा, जीवन बदल देगा। तो क्या कहेंगे? अरे मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे भैंस वैसे ही अक्षर। क्या कहेंगे? जैसे भैंस का रंग काला है वैसे अक्षरों का रंग क्या है? काला है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब हुआ कि नहीं पढ़ा लिखा हुआ आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उसको बोलेंगे काला अक्षर, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। यानी बिल्कुल ना पढ़ा हुआ, जिसको कुछ भी आता ना हो कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। जैसे ए है वैसे ही गाय की भैंस के कलर जैसा, मतलब काला, ये भी काला और वो भी काला। याद हो गया? काला अक्षर भैंस बराबर। इस मुहावरा का अर्थ हुआ कि बिल्कुल ना पढ़ा हुआ आदमी, बिल्कुल ना पढ़ा हुआ, यानी जिसको कुछ समझ में ना आता हो, जो समझ में ना आता हो, वहां मुहावरा बोला जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, आज का हो गया आपको थॉट ऑफ द डे हो गया, आज का वर्ड ऑफ द डे हो गया, हिंदी भी हो गया ना? क्या बचा? जीके। जीके में आज आपको बताया जाता है सबसे छोटी पक्षी, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी। कितने लोग याद है? रेज योर हैंड। आयुष नहीं याद है आपको? अन्नू नहीं याद है? दो लोग याद है, नैतिक और अन्नू, है ना? कुछ को याद है बताओ? नहीं, गौरैया नहीं, गौरैया नहीं। कौन बाबू? वेरी गुड, हमिंग बर्ड। कौन है? याद कर लिए, दुनिया सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। कौन है? हमिंग बर्ड। वो बहुत छोटी है, ऐसा कहा जाता है 4-5 इंच की होती है, बहुत छोटी, और चोंच बड़ा बड़ा होता है, चोंच उसका बड़ा बड़ा होता है। वैसे पक्षी हमेशा उड़ती रहती है, हमेशा क्या करती रहती है? उड़ती रहती है। और वही एक पक्षी है कि ऐसे भी उड़ सकती है, ऐसे भी उड़ सकती है, पीछे भी उड़ सकती है, नहीं समझे? हमिंग बर्ड माने वो बैक में भी जा सकती है, जैसे गाड़ी में होता है बैक गियर लगा लेते हो, चक्का गाड़ी में क्या लगता है कि पीछे भी जाती है गाड़ी, क्या करती है? तो वह कौन सा पक्षी है जो पीछे भी उड़ सकती है, आगे तो उड़े करेगी, दाएं और बाएं, मतलब इधर ऐसे भी उड़ सकती है, समझे हो? और ऐसे भी उड़ सकती है और पीछे भी जा सकती है। कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड। कौन है? हमिंग बर्ड। और वो आकाश में एक जगह इसे उड़ते रह सकती है, अस्थायी एक जगह, और जब उड़ती है तो लगता है कि उसको जहाज उड़ रही है। क्या उड़ रही हो? ऐसे डना होता है, डना उड़ाती रहती है। याद हो गया? हमिंग बर्ड। कौन बर्ड? हमिंग बर्ड। और साउथ अफ्रीका में पाई जाती है ना? याद हो गया? रिपीट करूं? आज का थॉट ऑफ द डे रहा विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, बाय शिव खेड़ा।
जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो अपना काम अलग ढंग से करते हैं। आज का इंग्लिश का शब्द फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स पता करो। आज का इंग्लिश का मुहावरा लिया गया हिंदी में, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिना पढ़ा लिखा हुआ, ये कुछ भी पढ़ा लिखा नौ को बोलेंगे काला अक्षर भैंस बराबर। आज का जीके रहा सबसे छोटी पक्षी, हमिंग बर्ड। ओके, दैट्स ऑल, थैंक